फिर अगेन वही बात है, कंपैरिजन बनता नहीं है, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। नहीं, विराट कोहली के साथ कंपैरिजन तो उनका नहीं बनता। ठीक ठाक सर, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या कह लें कि कंपैरिजन कर रहे हैं, किसकी कवर ड्राइव बेटर नजर आती है, विराट कोहली की या बाबर आजम की? देखें, जहाँ तक कवर ड्राइव की बात है वो तो विराट कोहली की ज़्यादा अच्छी है। तो मैं तो यही कहूँगा विराट कोहली की ज़्यादा अच्छी। बाबर आजम की भी अच्छी है, लेकिन जिस तरह क्योंकि उन्होंने विराट कोहली ने सबसे पहले ट्रेंड एक शुरू किया था जिसकी यानी कि उन्होंने जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो लेकर चले थे, तो विराट कोहली मैं समझता हूँ ज़्यादा बेटर है। विराट कोहली ज़्यादा बेटर नजर आते हैं। क्या ख्याल है आपको कि पाकिस्तानी अवाम अक्सर कंपैरिजन कर देती है विराट कोहली का बाबर आजम के साथ, तो कंपैरिजन बनता भी है या नहीं? कंपैरिजन बनता है, लेकिन ये है कि हमें अपने हीरोज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह जो लोग कहते हैं कि नहीं बाबर आजम को ही आप हर जगह बोलेंगे अच्छा है कि वो हमारे मुल्क है, हमारी टीम का है, इस तरह नहीं है। एक जो प्लेइंग टीम होती है उसके अंदर हम हर चीज़ का देखते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, हम उसमें ये चीज़ देखते हैं कि हम प्लेइंग किसकी अच्छी है, कौन सी चीज़ कौन अच्छा कर रहा है, कवर ड्राइव कौन अच्छी खेल रहा है, पुल शॉट कौन अच्छी ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो उसमें हम प्लेयर का नाम लेंगे जो अच्छा होगा, तो उसमें कंपैरिजन बनता है। हर प्लेयर अपने लिहाज से बेहतर है, लेकिन कंपैरिजन जिस तरह आपने कहा है कि यानी कि कवर ड्राइव का, तो उसमें तो जाहिर बात है विराट कोहली। अगर हम लोग इनकी कह लें कि ऑलमोस्ट बिड की भी बात कर लें, जो कि आईपीएल में इनकी लगती है, पीएसएल में बाबर आजम की राइट नाउ लगी है तो 2 करोड़ के राउंड अबाउट नजर आ रही है, विराट कोहली की 20 करोड़ की ऑलमोस्ट नजर आ रही है। एंड सेकेंडली अगर उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें जो रिसेंटली बीसीसीआई इनको दिए 7 करोड़, तो क्या कहना चाहते हैं कि काफ़ी प्राइस रेंज में भी डिफरेंस है, अगर देखा जाए तो ग्लोबली भी विराट कोहली का एक डंका बजता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही है। एक तो ये बात है कि जो बीसीसी बोर्ड है वो थोड़ा बड़ा बोर्ड है, उनके स्पॉन्सरशिप्स बड़ी हैं, तो वो जाहिर बात है कंपेयर हम तनख्वाह के हिसाब से तो नहीं कर सकते ना उनके मैचेस की क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह स्पॉन्सरशिप्स हैं वो छोटे लेवल की हैं, फिर वर्ल्ड लेवल पर भी इतना रिकॉग्नाइज नहीं है जैसे आईपीएल वगैरह है, तो जाहिर बात है उसमें भी उनका फ़र्क तो आता है। लेकिन क्योंकि हमारे सारे प्लेयर्स की यही यहाँ चलती है और हम जितने हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं उनको भी तकरीबन यही हम बजट हमारा होता है जो हम उनको अवेल देते हैं, तो उसके अंदर इतना कोई ख़ास हम वो नहीं कह सकते कि कंपैरिजन बनता है दोनों का। तो आईपीएल में किस टीम को सपोर्ट करें अगर आप आईपीएल देखते हैं तो? आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करें। सर, आज हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसी कवर ड्राइव ज़्यादा बेस्ट नज़र आती है, विराट कोहली की या बाबर आजम की? दोनों का फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें विराट कोहली की, उसका डेब्यू 2008 में हुआ था, बाबर का 2016 में हुआ है, तो एज़ कम्पेरेटिव दोनों अपनी जगह बेहतरीन है। अगर बाबर की बात करें 2016 के बाद जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, बाबर इस वक्त पीक पे है, अपने जो क्रिकेट उसका इरा है, और विराट कोहली की बात करें तो उसने पीक देख लिया हुआ है। इस वक्त वो स्ट्रगलिंग फेज से गुजर के दोबारा जो है वो उसने अपने आप को मेंटेन किया है। तो ऐसे कंपैरिजन के लिहाज से देखें तो मेरा ख्याल है कि दोनों की अपनी क्लास है, और मैं दोनों का ही फ़ैन हूँ कि विराट कोहली का अपनी जगह पे, बाबर का अपनी जगह पे। ओके, ये तो बात आपने वैसे अच्छी की है कि आपने न्यूट्रल आंसर दिया है कि दोनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट नजर आते हैं। राइट नाउ हम लोग बात करते हैं पीएसएल के अंदर जो जिस कह लें कि बिड के अंदर बाबर आजम खरीदे गए हैं, दैट इज अराउंड अबाउट 2 करोड़, एंड अगर विराट कोहली की आईपीएल की बात की जाए इट वॉज 20 करोड़, एंड अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टिंग की बात की 7 करोड़ उनकी सैलरी हो चुकी है। तो क्या ख्याल है कि बीसीसीआई के प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखाई देते हैं जबकि पीएसएल के इतने एक्सपेंसिव दिखाई नहीं देते? नहीं, मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि अगर कंपैरिजन करें ना बीसीसीआई का आईसीसी का, तो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि बीसीसीआई का आप रेवेन्यू देख लें कि उनका एनुअल रेवेन्यू कितना और अपना आईसीसी कितना है। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग बात करें कि अगर हाँ तब बिड हो सकती है अगर बाबर भी जाके आईपीएल में इसकी ऑक्शन हो। एक्सपेक्टेड है कि अगर मौका मिले तो बाबर आजम को जाना चाहिए आईपीएल खेलने? नहीं, मैं तो इस चीज़ के हक में भी कि क्रिकेट भी होनी चाहिए, बॉर्डर्स ओपन होने चाहिए, क्योंकि एज अ क्रिकेट फैन जो है इसमें एज सच ठीक है हमारे इश्यूज चल रहे हैं। वर्ल्ड कप में काफ़ी मिस किया गया है कि पाकिस्तान में से जाने चाहिए थे वहाँ पर लोग मैचेस देखने के लिए, जो भी हुए हमारे उधर गए। ये इश्यूज हैं, ये तो ना हम सॉल्व कर सकते हैं और ना आगे जाके होने हैं जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर न्यूट्रल वेन्यू पे जाके बात होती है, अब पीछे एक सुना था कि लीग होने जा रही है एशियन क्रिकेट लीग का, लेकिन उसमें भी मेरा ख्याल है सच कोई है नहीं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त बात करें राइट नाउ तो बाबर टॉप प्रायोरिटी पे है। अगर की न्यूट्रल लीग होती है, बिड पे आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बाबर की जो है ना बिड ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि विराट कोहली ने पीक देख लिया है, अब उसका एंड चल रहा है, बाबर का इस वक्त पीक पे है। सो विराट कोहली मोस्ट फॉलोड एशियन आपको एथलीट नजर आते हैं, 266 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, एंड अगर उनके चार्जेस की बात करें कि इंस्टाग्राम पोस्ट की तो 24 करोड़ चार्ज करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि वो पीक देख चुके हैं, अब तो उनका एक नाम बना हुआ है एंड डेफिनेटली लोग उनको प्रायोरिटाइज भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि कभी अगर लोग अक्सर बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर कर देते हैं कि आई थिंक सो कि इनका कंपेरिजन कर देना चाहिए, जबकि एक्सपीरियंस वाइज दोनों डिफरेंट नजर आते हैं। फिर अगेन वही बात है, कंपैरिजन बनता नहीं है, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है
और बाबर का भी जो 2016 का डेब्यू है। बस लेकिन ये है कि हम लोग जो एशियंस हैं ना, इसमें इंडियन भी आते हैं, बांग्लादेश भी आता है, श्रीलंकन भी आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं। इनकी सोचना कुछ डिफरेंट है कि जो एक प्लेयर आगे परफॉर्म करेगा उसको कंपैरिजन उस पीक प्लेयर के साथ करने लग जाएंगे। अब जिस तरह अगर हम बात करें कि बाबर का कंपैरिजन ये लोग शुभमन गिल के साथ करते रहे हैं, अब जो है उनका नया उनका एक जो जायसवाल का आजकल उसने ज़रा लास्ट अच्छी परफॉर्म टेस्ट क्रिकेट की है, अब उसका शुरू हो गया है। तो ये है कि लेकिन अगर आप किसी क्रिकेट एनालिस्ट से कभी आपका चांस मिला इंटरव्यू करने का, तो वो भी देखते हैं, वो कहते हैं कि यार हर बंदे का अपना जो है ना लैदर पीक है। हाँ, अगर हम लोग उमर अकमल इस वक्त खेल रहा होता है, बाबर से कंपैरिजन बनता था उमर अकमल का, ओ सॉरी विराट का, लेकिन बाबर का क्लास है अपनी, विराट की अपनी क्लास है। मैं विराट का भी फ़ैन हूँ, बाबर का भी फ़ैन हूँ और वर्ल्ड क्रिकेट का फ़ैन हूँ। सो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो विराट ने टर्नओवर क्रॉस कर लिया, लेकिन अगर देखें टर्नओवर अपने दौर का बहुत बड़ा प्लेयर था। उस वक्त क्रिकेट और थी, इस वक्त क्रिकेट टोटली चेंज है। सो हर दौर में प्लेयर आते हैं, अपना पीक देखते हैं। सो ठीक है, कंपैरिजन ऐसा सच तो नहीं है, लेकिन ये है कि क्लास है दोनों की। आपको क्या लगता है कि कवर ड्राइव्स की बात की जाए, विराट कोहली की ज़्यादा बेस्ट नजर आती है या बाबर आजम की? बाबर आजम। बाबर आजम की ज़्यादा बेस्ट नजर आती है। लेकिन अगर देखा जाए तो 90% जो पाकिस्तानी है वो कहते हैं कि अगर कवर ड्राइव देखने का मज़ा आता है तो डेफिनेटली विराट कोहली की नज़र आता है। नहीं, विराट कोहली भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन बाबर आजम नो डाउट बहुत अच्छा खेलते हैं। ओके, अगर करियर की बात करें या टैलेंट की बात करें तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो लॉन्ग लास्टिंग करियर विराट कोहली का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आपको कि लोग अक्सर बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कम्पीट कर देते हैं, तो बनता है उनका आपस में कंपैरिजन या नहीं? नहीं, विराट कोहली के साथ कंपैरिजन तो उनका नहीं बनता, लेकिन बाबर ने उनका इतने मैचेस नहीं है जितने विराट कोहली ने खेले। उस हिसाब से अगर उनको देखें तो उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, आने वाले टाइम में वो अच्छा प्लेयर बन के सामने आएगा। ओके, विराट कोहली अभी 35 इयर्स के हैं एंड कह लें कि बाबर आजम 28 इयर्स के हैं। आपने कहा कि अभी उन्होंने इतने ज़्यादा मैचेस भी नहीं खेले हैं एंड स्पेशली अगर कवर ड्राइव की बात करें, आपने कहा कि बाबर आजम की ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। तो क्या एक्सपेक्टेड है इन फ्यूचर कि अगर मतलब कि देखें जैसे विराट कोहली इतनी हाइप पर गए हैं, बाबर आजम को भी ऐसा चांस मिलेगा? सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले एथलीट हैं विराट कोहली। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के 24 करोड़ चार्ज करते हैं, उनके अपने रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब वो एक पूरे डेवलप्ड प्लेयर नज़र आते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बाबर आजम भी आने वाले वक्त में अच्छा प्लेयर बन जाएगा। बहुत अच्छे प्लेयर हैं माशाल्लाह, अच्छा खेल रहे हैं। अभी पीएसएल में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, सेंचुरीज। एग्जैक्टली पीएसएल की बात करेंगे, वहाँ पर हमें बाबर आजम की जो कह लें कि नेट वर्थ दिखाई दिया है वो 2 करोड़ ऑलमोस्ट नज़र आई है। एंड अगर यही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं विराट कोहली की, आईपीएल में 20 करोड़ है एंड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें वहाँ पर 7 करोड़ इनकी सैलरी फिक्स कर दी गई है। तो अब क्या कहना चाहते हैं कि इतना ज़मीन आसमान का डिफरेंस हुआ है? नहीं, फ़र्क तो है क्योंकि वो उनकी लीग्स वगैरह में ज़्यादा वो उनको पैसे वगैरह मिलते हैं। वैसे भी उनका वो लीग काफ़ी बड़ी है, पीएसएल से उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता ही है, हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। फिर अगेन वही बात है, कंपैरिजन बनता नहीं है, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। नहीं, विराट कोहली के साथ कंपैरिजन तो उनका नहीं बनता।